कभी कभी जिंदगी में सबसे गहरा जख्म वो नहीं होता जो सामने से मिलता है, बल्कि वो होता है जो भरोसे के नाम पर चुपचाप दिल के अंदर उतर जाता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक पति, एक पत्नी और उन दोनों के बीच धीरे धीरे पनपती खामोशी की कहानी। अमन और नेहा एक आम सा पति पत्नी, जिनकी शादी को 3 साल हो चुके थे। ना कोई बड़ी शिकायत, ना कोई बड़ा झगड़ा, बस जिंदगी अपने ढंग से चल रही थी। अमन सुबह से शाम तक काम करता, थकाहारा घर लौटता और यही सोचता कि उसकी मेहनत उसके रिश्ते को मजबूत बना रही है। वहीं नेहा घर में होते हुए भी अंदर से अकेली थी। शादी के बाद मायके से दूरी उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ रही थी। कुछ दिनों के लिए नेहा मायके चली गई, कहकर कि मां की तबीयत ठीक नहीं है। अमन ने बिना सवाल किए उसे जाने दिया, क्योंकि उसने कभी शक करना सीखा ही नहीं था। लेकिन उसे क्या पता था कि यही दूरी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो दोनों की जिंदगी बदल देगी। मायके पहुंचने के बाद नेहा पहले जैसी नहीं रही। वो बार बार मोबाइल देखने लगी, रात को अकेले कमरे में बंद हो जाती और किसी से धीमी आवाज में हंस हंस कर बातें करती। मां ने एक दिन हल्के मजाक में पूछा, किससे इतनी बातें करती रहती है बेटा? नेहा मुस्कुरा दी, कॉलेज की दोस्त है मां। लेकिन सच ये था कि वो दोस्त नहीं था, वो था राहुल, उसका कॉलेज का पुराना दोस्त, जो अब फिर से उसकी जिंदगी में जगह बना रहा था। पुरानी यादें, पुरानी बातें और वो एहसास जो कभी अधूरा रह गया था। इधर अमन रोज नेहा को कॉल करता, खाना खाया? मां कैसी है? सब ठीक तो है? नेहा हर बार कहती, हां सब ठीक है, लेकिन कॉल जल्दी काट देती। अमन के मन में अजीब सी बेचैनी थी, पर उसने खुद को समझाया, मायके गई है, थोड़ा बदलना तो स्वाभाविक है। लेकिन हर रात जब नेहा अमन की कॉल काटती, तब वो किसी और से घंटों बातें करती थी। एक रात कमरे की लाइट बंद थी, मोबाइल की रोशनी में राहुल का चेहरा चमक रहा था। दोनों हंस रहे थे, कॉलेज के दिन याद कर रहे थे। नेहा ने धीमी आवाज में कहा, काश जिंदगी वैसी ही होती। राहुल बोला, कुछ रिश्ते अधूरे रह जाते हैं नेहा। उसी पल अमन ने वीडियो कॉल की। नेहा घबरा गई, जल्दी से राहुल की कॉल काटी और अमन की कॉल उठाई। लेकिन कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पर राहुल का चेहरा दिख चुका था। नेहा हड़बड़ा गई, नेटवर्क की दिक्कत है अमन। लेकिन अमन कुछ नहीं बोला। उसकी चुप्पी में गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था। धीमी आवाज में पूछा, कौन था वो? नेहा चुप रही, और वही चुप्पी अमन के दिल को सबसे ज्यादा चुभ गई। अगले ही दिन अमन मायके पहुंच गया। कमरे में सन्नाटा था, दोनों आमने सामने बैठे थे। अमन बोला, मैंने कभी तुम पर शक नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे सवाल करने पर मजबूर कर दिया। नेहा रो पड़ी, कुछ गलत नहीं हुआ अमन, बस बातें थी। अमन की आंखें भर आई, कुछ बातें भी कभी कभी रिश्तों से बड़ी हो जाती है। नेहा बोली, मैं अकेली थी, तुम हमेशा काम में रहते थे। अमन चुप हो गया, क्योंकि वो जानता था कि गलती सिर्फ एक की नहीं थी। नेहा वापस घर आ गई, लेकिन अब वो घर जैसा नहीं लग रहा था। सुबह की चाय, एक ही रसोई, एक ही छत, लेकिन दोनों के बीच एक अनकही दीवार थी। पड़ोस की नजरें, धीमी धीमी बातें। नेहा सब सुनती थी, पर कुछ कह नहीं पाती थी। एक रात राहुल की फिर कॉल आई। नेहा ने इस बार सख्ती से कहा, अब कभी कॉल मत करना। कॉल काटते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उधर अमन भी अंदर से टूट चुका था। वो खुद से सवाल करता, क्या मैंने उसे वक्त नहीं दिया? उसकी मां ने कहा,
रिश्ते एक की गलती से नहीं टूटते, लेकिन उन्हें बचाने के लिए किसी एक को पहल करनी पड़ती है। उस रात अमन और नेहा कई दिनों बाद दिल से बात कर पाए। अमन बोला, मुझे धोखे से ज्यादा तुम्हारी चुप्पी ने तोड़ा। नेहा रोते हुए बोली, मैंने कभी तुम्हें छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। सुबह होते होते दोनों ने एक फैसला लिया, रिश्ता जारी रहेगा, लेकिन अब हर दिन भरोसे को दोबारा जीना पड़ेगा। कुछ रिश्ते पहले जैसे नहीं रहते, लेकिन अगर दोनों चाहें तो नए सिरे से शुरू हो सकते हैं। बस शर्त एक होती है, ईमानदारी। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है, क्योंकि रिश्ते गलतियों से नहीं टूटते, वे टूटते हैं बात न करने से। अगर समय रहते दिल की बात कह दी जाए तो टूटते रिश्ते भी संभल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, भरोसा लौट सकता है, पर पहले जैसा कभी नहीं।